नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए सबसे पहले देखते हैं नेशनल टॉप 10। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजनीति से रिटायरमेंट का इशारा कर दिया है। सोनिया ने शनिवार को अपने संबोधन में कहा, भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही मेरे राजनीतिक पार्टी का अब अंतिम पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली कर्नाटक संघ के अमृत महोत्सव में तालकटोरा स्टेडियम में शामिल हुए, जहां सांस्कृतिक उत्सव बरिस कन्नड़ दिम दिवामा के उद्घाटन में मोदी ढोल बजाते हुए नजर आए। उनका यह अंदाज कार्यक्रम में मौजूद लोगों को पसंद आया। पिछले 3 महीने में ये तीसरी बार है जब पीएम मोदी ने ढोल बजाया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। वाल्मीकि नगर में सभा के बाद पटना के बापू सभागार पहुंचे। यहां पर भी शाह के निशाने पर नीतीश और लालू यादव रहे। अमित शाह ने कहा कि कुछ पत्रकार बताते हैं कि नीतीश और लालू में समझौता हुआ है कि उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो वो पहले से ही मुख्यमंत्री हैं। हर 3 साल पर नीतीश को प्रधानमंत्री का सपना आता है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भारत के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जर्मनी पूरे यूरोप में हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, साथ ही इन्वेस्टमेंट का सोर्स भी है। दोनों देशों के बीच गहरी समझ है। भारत और जर्मनी के बीच मजबूत संबंध एक दूसरे के हितों के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक के काफिले पर शनिवार को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पथराव कर दिया गया। हमले के बाद प्रामाणिक को काले झंडे भी दिखाए गए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हाथापाई भी हुई। घटना तब हुई जब दिनहाटा इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे थे मंत्री। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पथराव करने वालों को खदेड़ने के लिए टीयर गैस के गोले भी दागे। बिहार के पूर्णिया में शनिवार को महागठबंधन की महारैली हुई। इसमें नीतीश तेजस्वी समेत महागठबंधन के कई नेता शामिल हुए। रैली को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने दिल्ली से वर्चुअली संबोधित किया। लालू यादव ने कहा कि भाजपा कोई पार्टी नहीं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखौटा है और बीजेपी आरएसएस घोर आरक्षण विरोधी हैं। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और गनर की हत्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि हम माफियाओं के खिलाफ हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा माफियाओं की पोषक है। राजू पाल हत्याकांड में अतीक अहमद दोषी है, उसे सपा ने विधायक बनाकर प्रेशर किया है। 14 फरवरी 2019 के पुलवामा हमले के 10 दिन के भीतर एक और आत्मघाती आतंकी हमला होना था। इसकी भनक भारतीय फौज को लग गई थी। सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानियों समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया था और आतंकवादियों के मंसूबे को तहस नहस कर दिया था। ये खुलासा चिनार कॉर्प्स के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन ने अपनी किताब कितने गाजी आए कितने गाजी गए में किया है। IIT संस्थानों में स्टूडेंट्स के सुसाइड की बढ़ती घटनाओं को लेकर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपना दर्द साझा किया। उन्होंने कहा, इन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंता होती है। उन बच्चों के पेरेंट्स के बारे में सोचता हूं तो दिल दुखता है। बता दें, 12 फरवरी को IIT बॉम्बे में गुजरात के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट दर्शन सोलंकी ने सुसाइड कर दिया था। इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार लड़ाकू विमान तेजस को मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए देश से बाहर भेजा है। इसकी ऑफिशियल जानकारी एयरफोर्स ने दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि संयुक्त अरब अमीरात में डेजर्ट फ्लैग नाम से 27 फरवरी से 17 मार्च तक मिलिट्री एक्सरसाइज होगी। इसमें भारत की तरफ से 5 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और 2C-17 शामिल होंगे। आइए अब देखेंगे MP टॉप 10। खरगोन में एक शादी समारोह में खाना खाने से 43 लोग बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि सभी ने शादी में दूध से बना फ्रूट कस्टर्ड खाया था, जिसके बाद उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत हुई। फिर सभी को अस्पताल में एडमिट किया गया। फिलहाल सभी की हालत ठीक बताई जा रही है।
शिवराज कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए। इस दौरान कैबिनेट ने लाडली बहना योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत 23 साल से ज़्यादा की उम्र की महिलाओं को हर महीने सरकार 1000 रुपया देगी। योजना के आवेदन 5 मार्च से जमा किए जाएंगे। सीएम ने फैसले को ऐतिहासिक बताया। सीएम ने कहा कि आवेदन करने के लिए बहनों को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। एमपी सरकार एक बार फिर कर्ज लेगी। 28 फरवरी को सरकार 3000 करोड़ का लोन लेगी। ये लोन 20 साल के लिए लिया जाएगा। 1 मार्च 2043 तक सरकार कर्ज को चुकाएगी। इससे पहले 14 फरवरी 4 फरवरी को भी सरकार ने कर्ज लिया था। विकास योजनाओं और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार कर्ज ले रही है। भोपाल के सरकारी स्कूलों की बिजली कट सकती है। बिजली विभाग बकाया बिल को लेकर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। राजधानी के कई सरकारी स्कूलों का बिजली बिल बकाया है। सूरजनगर के प्राइमरी स्कूल का 36,000 बिजली का बिल बकाया है। सूरजनगर के दूसरे सरकारी स्कूलों का भी बिजली का बिल बकाया है। इसे लेकर बिजली विभाग ने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दतिया पहुंचे। उनके अलावा पंडोकर सरकार भी पीताम्बरा पीठ पहुंचे। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद पंडोकर धाम के महंत गुरुशरण महाराज पीताम्बरा पीठ पहुंचे और मंदिर में मां पीताम्बरा की पूजा अर्चना की। पंडोकर सरकार ने कहा कि जब भी धर्म पर संकट आता है, धर्मगुरु आगे आते हैं। नरसिंहपुर में ट्रेन में किलकारी गूंजी। गुजरात के एकता नगर से रीवा जा रही महामना एक्सप्रेस में एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई, जिसकी जानकारी प्रसूता के परिजन ने डिप्टी एसएस रेलवे को दी। इसके बाद जैसे ही ट्रेन नरसिंहपुर स्टेशन पहुंची, वहां जीआरपी महिला स्टाफ और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोच के अंदर ही ऑपरेशन थिएटर बनाया और महिला की सुरक्षित डिलीवरी कराई। दतिया की भांडेर तहसील में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां गोपी खिरिया गांव में एक दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर घर पहुंचा। दूल्हा राघवेंद्र यादव की शादी यूपी के जालौन के कोठौन गांव में हुई है। दूल्हा विदाई के बाद हेलीकॉप्टर से दुल्हन को अपने गांव लेकर पहुंचा, जिसे देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया। दमोह में तेंदुए की दहशत है। तेंदुए ने हमला कर अब तक 7 लोगों को जख्मी कर दिया है। घायलों में एक ही परिवार के 5 लोग शामिल हैं। पाठा और मलिया गांव में तेंदुए की मूवमेंट देखा जा रहा है। सूचना के बाद से वन विभाग की टीम इलाके में मौजूद है और तेंदुए को पकड़ने की कोशिश भी की जा रही है। खजुराहो में आयोजित G20 समिट के दौरान विदेशी डेलीगेट्स ने पन्ना टाइगर रिजर्व सहित कई अन्य पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। डेलीगेट जहां टाइगर को देखकर रोमांचित हुए, वहीं खजुराहो की स्वच्छता देखकर भी प्रभावित हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा, क्लीन खजुराहो ग्रीन खजुराहो मिशन पर काम किया है, जिसका नतीजा है कि विदेशी डेलीगेट्स शहर की स्वच्छता के मुरीद हो गए हैं। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने अजब कारनामा करके दिखाया है। दरअसल मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग स्टाफ के ट्रांसफर की एक सूची जारी की थी। इस ट्रांसफर की सूची में एक नर्स का नाम शामिल है, जिसकी मौत 66 दिन पहले हो चुकी है। बताया गया कि नर्स अपने ट्रांसफर को लेकर विभाग में लगातार अर्जियां लगा रही थी, जिसके बाद डिप्रेशन में आकर नर्स ने सुसाइड कर लिया था। कांग्रेस अधिवेशन को सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित करते हुए कहा कि देश आज महंगाई और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाधिवेशन होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राहुल गांधी के सपनों को पूरा कर रही है और कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों की सरकार है। रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन के दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आंदोलन के लिए जहां राहुल गांधी को धन्यवाद दिया और कहा कि केंद्र की सरकार लोगों के अधिकारों और मूल्यों पर हमला कर रही है, जिसके चलते नए आंदोलन की ज़रूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि सत्ता के स्वार्थ में मर्यादा तोड़ी जा रही है और देश कठिन दौर में है। रायपुर में चल रहे कांग्रेस के अधिवेशन में आर्थिक प्रस्ताव पर बोलते हुए कमलनाथ ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश भर में आज अगर सबसे बड़ी समस्या कोई है तो वो बेरोजगारी। अगर उसका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसे भविष्य का निर्माण होगा। रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं से पूछे जनेऊ क्यों धारण करते हैं, क्यों मंदिरों के चक्कर काटते हैं। कांग्रेस को अपने नेताओं से पूछना चाहिए।
और यही कांग्रेस है जिन्होंने 70 सालों में केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ में कोई काम नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाने का काम किया है। गरियाबंद के फिंगेश्वर ब्लॉक में सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, ये अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इस हड़ताल को समर्थन देने बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य रोहित साहू और चंद्रशेखर साहू धरना स्थल पहुंचे। इधर आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषण आहार वितरण और पढ़ाई ठप हो गई है। गरियाबंद के सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज किडनी से पीड़ित एक और मरीज की मौत हुई। 36 साल के धर्मेंद्र नाम का शख्स लंबे समय से बीमार चल रहा था, जिसका साल 2020 के बाद 18 बार डायलिसिस हो चुका था। 2011 के बाद सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों की मौत का आंकड़ा 87 पहुंच गया है। बिलासपुर संभाग के एकमात्र सैनिक कैंटीन में बीते 4 दिन से ताला लटका हुआ है, जिसकी वजह से पूर्व सैनिकों को राशन समेत तमाम सामान नहीं मिल पा रहे। सैनिक कैंटीन बंद होने से करीब 5000 सैनिकों को परेशानी हो रही है। एक कैंटीन कर्मचारी और एक रिटायर्ड सैनिक के विवाद के बाद जिम्मेदारों ने कैंटीन में ताला जड़ दिया है। दुर्ग की कुम्हारी नगर पालिका परिषद के तत्वाधान में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 26 फरवरी को सीएम ट्रॉफी राज्य स्तरीय ओपन बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसमें पूरे प्रदेश के करीब 500 खिलाड़ी शामिल होंगे। सभी खिलाड़ियों के यहां रहने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। जोगी कांग्रेस कवर्धा के नगर पंचायत पंडरिया स्थित बेजुबान सेवा समिति के समर्थन में आ गई है। जोगी कांग्रेस ने बेजुबान जानवरों की सेवा करने वाली समिति को स्थायी जगह देने की मांग की, जहां वे किसी भी तरह से परेशान या बीमार जानवरों की सेवा कर सकेंगे। बेजुबान सेवा समिति जिस पुराने स्कूल भवन में घायल बेजुबान जानवरों की सेवा करती है, इसे नगर पंचायत ने तोड़ दिया है। 1 मार्च से होने वाले छत्तीसगढ़ की बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। कांग्रेस जिले में कांकेर, चारामा और नरहरपुर के लिए प्रश्न पत्र का वितरण किया गया, जबकि उत्तर पुस्तिका का वितरण पहले ही किया जा चुका है और सभी सामग्रियों को थानों में सुरक्षा के बीच रखा गया है। कांकेर जिले में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए कुल 120 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आइए अब देखते हैं इंटरनेशनल टॉप 10। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार $500 मिलियन गिर गया है। श्रीलंकाई रुपया पिछले 1 साल में 45% गिरा है। यहां $1 अमेरिकी की कीमत 365 रुपये हो गई है। पैसे की कीमत को देखते हुए देश ने 9 मार्च को होने वाले लोकल चुनाव स्थगित कर दिए हैं। चुनाव की नई तारीखों की घोषणा 3 मार्च को होने की उम्मीद है। वहीं चीन के IMF और पेरिस क्लब के साथ मिलकर कर्ज की शर्तों पर दोबारा विचार करने के कोई संकेत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भारत से विदेश पढ़ने जाने वाले छात्रों के लिए बड़ा आकर्षण है, लेकिन ये भारतीय छात्र सपने पूरे करने के लिए चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आर्थिक परेशानियों के साथ ही उन्हें शारीरिक और मानसिक शोषण का सामना भी करना पड़ रहा है। भारतीय सबमरीन INS सिंधु केसरी इंडोनेशिया पहुंच गई। ये पहली बार है जब साउथ चाइना सी को लेकर चीन और एशियन देशों के विवाद के बीच भारत की कोई पनडुब्बी भी जकार्ता पहुंची हो। इंडोनेशिया भी चीन के साथ समुद्री सीमा विवाद में फंसा हुआ है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड एयरस्पेस फोर्स के हेड अमीराली हाजीजादेह ने दावा किया है कि वे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की आपातकालीन बैठक में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। इंडियन काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि भारत पाकिस्तान के उकसावे में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उनका देश आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह है। ऐसे में भारत को उकसाना बेहद निराश कर देने वाला है। ब्रिटेन और जापान के 65 AI विशेषज्ञों ने
के इंटरव्यू के बाद तैयार की गई एक रिपोर्ट का दावा है, दशक के अंत तक दुकानों पर इंसानों की ज़रूरत नहीं होगी। खरीदारी में खर्च होने वाले समय में 60% तक कमी हो जाएगी। गाजा में इजरायली सेना और फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास ने एक दूसरे पर हमले किए। हमास ने अपने कब्जे वाले गाजा पट्टी से इजराइल पर 6 रॉकेट दागे। वहीं इजरायली सेना ने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम से 5 रॉकेट को मार गिराया। ग्रैमी अवार्ड विनर सिंगर ब्रैड पैस्ली ने रूस यूक्रेन जंग का 1 साल पूरा होने पर नया गाना रिलीज किया है। इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की भी आवाज़ है। गाने का सेम हियर है। इसका वीडियो फिलहाल रिलीज नहीं किया गया। अमेरिका ने चीन के पाकिस्तान और श्रीलंका को बड़े कर्ज दिए जाने को लेकर चिंता व्यक्त की। अमेरिकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत के इन 2 पड़ोसी देशों को दिए जा रहे कर्ज का इस्तेमाल उनका जबरन फायदा उठाने के लिए किया जा सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 1 साल पूरा हो गया है। ये संकट फिलहाल टलते नहीं नजर आ रहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में दोनों देशों के बीच शांति स्थापित किए जाने और युद्ध समाप्ति को लेकर एक प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। हालांकि भारत ने इस वोटिंग से किनारा कर लिया। आइए अब देखेंगे स्पोर्ट्स टॉप 10। महिला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला रविवार को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा बार ये खिताब जीतने वाली टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार ये खिताब अपने नाम किया है। वहीं दूसरी ओर साउथ अफ्रीका टीम पहली बार किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक सेमीफाइनल में भारत को हराया था। वहीं दूसरी ओर साउथ अफ्रीका ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को मात दी थी। मेजबान साउथ अफ्रीका ने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर दिया है। टीम ने रोमांचक सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 6 रन से हराया। अफ्रीका की टीम पहली बार फाइनल में पहुंची है। आज साउथ अफ्रीका का मुकाबला 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम से है, जिसने 1 दिन पहले भारत को 5 विकेट से हराया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा मुकाबला 1 मार्च से इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए भारतीय खिलाड़ी इंदौर पहुंचने लगे हैं। शनिवार दोपहर तक पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली और टॉप ऑर्डर बल्लेबाज शुभमन गिल इंदौर पहुंचे। विराट कोहली ने IPL 2023 से पहले महेंद्र सिंह धोनी से अपने रिश्ते को लेकर बड़ा खुलासा किया। कोहली ने RCB पॉडकास्ट को दिए इंटरव्यू में कहा है कि उनके बुरे दौर में कैसे धोनी मददगार बने थे। कोहली का ये इंटरव्यू कुछ दिन पहले का है, लेकिन RCB पॉडकास्ट ने इसे अभी जारी किया। न्यूजीलैंड दौरा कर रही इंग्लैंड की टीम ने वेलिंगटन टेस्ट में मजबूत शुरुआत की है। 2 दिनों के खेल के बाद इंग्लिश टीम ने 297 रनों की बढ़त ली है। इंग्लिश टीम ने पहली पारी में 8 विकेट खोकर 435 रन बनाए थे और पारी घोषित की थी। उसके बाद 138 रनों पर मेजबान न्यूजीलैंड की 7 विकेट चटका दिए हैं। शनिवार को मुकाबले के दूसरे दिन इंग्लैंड ने 315 पर 3 विकेट के स्कोर से खेलना शुरू किया। 184 पर खेल रहे हैरी ब्रूक दूसरे दिन 2 रन ही बना सके और 186 रन पर आउट हुए। हैरी ब्रूक के बावजूद जो रूट क्रीज पर टिके रहे, जिन्होंने नाबाद 153 रन बनाए हैं। ब्रूक के बाद कप्तान बेन स्टोक 27 रन ही बना सके। स्टोक्स को वैगनर ने आउट किया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने शानदार गेंदबाजी की है। उन्होंने न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को 9वीं बार टेस्ट क्रिकेट में आउट किया। भारत की शीर्ष हरफनमौला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को WPL में शनिवार को यूपी वॉरियर्स का उप कप्तान नियुक्त किया गया। इस 25 साल के खिलाड़ी को यूपी वॉरियर्स ने 2 करोड़ 60 लाख रुपए की कीमत के साथ टीम में जोड़ा है। IPL के 16वें सीजन से पहले गुजरात टाइटंस टीम को बड़ा झटका लगा है। पिछले साल हुई IPL नीलामी में फ्रेंचाइजी ने आयरलैंड के प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज जोशुआ लिटिल को
4 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च कर अपने दल में शामिल किया था। हालांकि इस गेंदबाज के सीजन के शुरुआती मैचों से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। आइए अब देखेंगे बॉलीवुड टॉप 10। उर्वशी रौतेला ने अलग अंदाज में अपना 29वां बर्थडे मनाया। इस दौरान बंजी जंपिंग करते हुए वीडियो शेयर किया, जिसमें वो पिंक आउटफिट में नजर आई। शिल्पा शेट्टी अक्सर अपनी खूबसूरती, फिटनेस और स्टाइलिश को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने मुंबई के एक इवेंट में शिरकत की। इसी से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जहां उन्होंने बेहद डीप नेक आउटफिट पहना था और उसके साथ एक वाइट कोट ले रखा था। महाठग सुकेश चंद्रशेखर की ईडी रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। कोर्ट में पेशी के वक्त उसने जैकलिन फर्नांडिस के बारे में बात की थी। खास बात यह है कि सुकेश जब कोर्ट पहुंचा तो उसके कपड़ों और ठाट बाट देखकर हर कोई हैरान रह गया। रिपोर्ट्स की माने तो उसने पेशी के वक्त 70,000 के जूते और लाखों रुपयों के कपड़े पहने हुए थे। अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। अपनी पिछली फिल्मों की तरह इस बार भी खिलाड़ी कुमार फैंस को इम्प्रेस नहीं कर पाए हैं। इमरान हाशमी और अक्षय कुमार की इस जोड़ी को बेहद खराब शुरुआत मिली। खबरों की माने तो मॉर्निंग शो की ऑक्यूपेसी 6% रही। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिसमें थिएटर पूरी तरह खाली दिखाई दिए। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।